अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और सोचती हैं कि रोज़ की रूटीन सिर्फ किचन सफाई और लॉन्ड्री तक ही लिमिटेड है, तो आज का व्लॉग आपके लिए है। मैं आपको कुछ ऐसी स्मार्ट और सिंपल ग्रोथ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि लाइफ को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज करेंगी बल्कि आपको एक सक्सेसफुल और सेल्फ कॉन्फिडेंट होम मेकर भी बनाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज सुबह का टाइम था। अक्सर ऐसे होता है कि हम होम मेकर्स सुबह सुबह ज़्यादातर एनर्जेटिक और फ्रेश होती हैं, कोशिश करती हैं घर के सारे कामों को टाइम से कर लें, जैसे कि मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ। बट ऑब्वियसली हम भी इंसान होते हैं और समटाइम्स हम भी डाउन फील करती हैं। इसी तरह आज मैं थोड़ा सा डाउन फील करी थी, कोई रीज़न भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को फ्रेश करूं, ख़ुद को मैं अपने मूड को सही करूं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को ना फ्लिप करें। ये एक ऐसी हैबिट है थॉट्स को फ्लिप करने वाली। ये अगर आप सीख लेंगे ना, यकीन करें आप आधा तो तभी जीत जाएंगे, आधी जीत आपकी तभी हो जाएगी। तो बस मैंने सोचा कि निकालते हैं बैग, जो भी मैंने जिनका आपको लाइफ विद वजीहा पे डिटेल्स शेयर की हैं, कौन कौन से मैंने बाय किए हैं, उस दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मैंने इसमें चीज़ें डाल ली और मैंने एक सूट निकाला अच्छा सा और सोचा कि यार ख़ुद को ना ट्रीट देते हैं। बस मैंने ये वाले कपड़े निकाल लिए थे और साथ इसके ना ये बैग था, एक और बैग भी था ब्राउन कलर, क्योंकि ब्राउन सूट था तो ब्राउन बैग बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरा ब्लैक लेने का दिल चाह रहा था। ब्राउन बैग पुराना था, ब्लैक जो था वो न्यू था। बहरहाल यही सोच रही थी ये लूँ कि ये लूँ। खैर मैंने फिर ब्राउन वाला जो है ना वो वाला फ़ाइनल कर लिया। तो कहने का मकसद ये है और शेयर करने का ड्रेस और ये डिटेल्स शेयर करने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ काम ही नहीं करने होते बल्कि ख़ुद का ख्याल भी रखना होता है, ख़ुद को अपग्रेड भी करना होता है, अपनी लुक्स पे भी वर्क करना होता है और अपने आप को हमने अप टू डेट रखना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी थॉट्स को फ्लिप करें, अपने जो भी आपको सोचें आ रही हैं छोड़ें उनको सबको और उसके बाद रेडी हो जाया करें और आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करते हैं। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी सेल्फ केयर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। सिर्फ घर के काम करना काफ़ी नहीं होता, अगर आप चाहें तो घर बैठे बैठे नई स्किल्स भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे इतने ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, इवन व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे कुकिंग, स्टिचिंग, मेकअप या इवन फ्रीलांसिंग जैसे जो स्किल्स हैं ना आजकल ख़वातीन सीख रही हैं। डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या पसंद है और जो चीज़ आपको पसंद है वो ज़रूर सीखें, क्योंकि लर्निंग आई पर्सनली थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, इस वजह से मैं सदर बाज़ार गई हुई थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी और सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो बस वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने लीं और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उनके रिव्यूज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। होम मेकर वजीहा पे सारी डिटेल्स होती हैं कि बैग किस ब्रांड का है, क्या प्राइस है, सब कुछ वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ रील्स में शेयर करती हूँ। सो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें, होम मेकर वजीहा को। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी जो केयर है ना वो ज़रूर करें। घर संभालना ना इम्पॉर्टेंट होता है, आपने देखा है मैं अपने सारे व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। घर को नीट रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑर्गेनाइज रखती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ कि घर सेट रहे। लेकिन ख़ुद को संभालना ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी हेल्थ काफ़ी पीछे चली जाती है अगर हम अपना ख्याल ना करें। रोज़ाना थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे 10 मिनट हो, एक वॉक या कोई अच्छी सी बुक पढ़ लें, वॉक कर लें, या फिर जो भी आपकी ऐसा कोई एक्टिविटी हो जो कि आपको फ़ील ये दे कि आप अपना मी टाइम एंजॉय कर रही हैं या आप ख़ुद के लिए कुछ कर रही हैं। अपनी हेल्थ, अपीयरेंस और मेंटल पीस का ख्याल रखना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको फ्रेश करता है। हर चीज़ जो आपको रिफ़्रेश करती है ना वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। जैसे कि वॉक हो गई, जैसे कि मेडिटेशन हो गई, आपने कोई ऐसा बेशक कोई नावल पढ़ लें, कोई बुक पढ़ लें जो कि आपको रिलैक्स करे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग ये होता है कि सुबह उठकर आप कुरान पाक पढ़ें। बिलीव करें ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि आज तक मैंने महसूस की है। कुरानी आयात, कुरान पाक की तिलावत सुनने से ज़्यादा किसी और चीज़ में मुझे सुकून महसूस नहीं हुआ। तो ये तो सबसे नंबर 1 है, टॉप पे है। उसके बाद आप ये मेडिटेशन या फिर आप योगा करते हैं या फिर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ जो आपको अच्छा लगे, आपको सुकून दे। तो जब आप खुश होती हैं ना तो पूरा घर खुश हो जाता है, क्योंकि आप तो उस घर का दिल है ना, ऐसा है कि नहीं है। तो ये व्लॉग जो है ना अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ, छोटू सा व्लॉग है बट अपकमिंग व्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े के होने वाले हैं। सेकंड जो नेक्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट टिप है ना वो ये है कि
थोड़ी सी ना प्लानिंग के साथ चलें। प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोचते नहीं है ना कि क्या बनेगा आज क्या, क्योंकि आजकल ये रोज़ का इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं आता कि क्या पकाना है। तो ये जब आप प्लान कर लेती हैं ना, मैं हमेशा ना 1-2 दिन का प्लान सोच लेती हूँ। यानी कि आज दाल चावल है तो अंडरस्टूड सी बात है, कल कोई चिकन बन जाएगा या उसके साथ कोई सब्ज़ी बन जाएगी। मतलब इस तरह से मैं कोई इतना मुश्किल बनाया नहीं हुआ, सिंपल सा मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर चावल बन गए हैं तो अगले दिन रोटियों वाला कुछ हो जाएगा, या फिर दाल या सब्ज़ी बनी है तो चिकन बना लेंगे, इस तरह से कुछ है। या गोश्त बना लिया। इस तरह से मैंने अपना मील प्रेप की होती है। खाने के अलावा बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ड्री डेज़ आपने डिसाइड किए हों, ग्रॉसरी डेज़ आपके डिसाइडेड हों कि भाई आपने अगर मंथली करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वीकली या जो भी आपका तरीक़ेकार है किस तरह से आप मंगवाते हैं, ये हर चीज़ आपने अपने घर के अकॉर्डिंगली ना चीज़ों को प्लान किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, टाइम काफ़ी ज़ाया हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट सीखना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हाउसवाइफ्स का दिन भर के काम ना बिल्कुल नहीं ख़त्म होते। असल में मसला ये होता है कि काम का जो टाइम है ना वो मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बिज़ी रहें, बल्कि ये कहना सही होगा कि हर काम अपने वक्त पर और एफिशिएंटली हो। सुबह उठते ही सबसे पहले ना इम्पॉर्टेंट काम निपटा लें। जैसे कि मैंने हमेशा अपने ब्लॉग्स में भी शेयर किया, जो सुबह का पहला घंटा जिसको पावर आवर कहते हैं ना, उसी में कोशिश करें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट काम कर लें। छोटी छोटी ब्रेक्स ले लें, जैसे कि मैं ले लेती हूँ, नाश्ता ब्रेक ले ली, उसके बाद चाय ब्रेक ले ली, फिर पानी सामने बॉटल रख के बैठ गए, ब्रेक ले ली, ताकि आपको एहसास ना हो कि आप कंटिन्यूसली काम कर रही हैं या आपको थकन ना हो। और अपने दिन की रूटीन को एक डायरी या ऐप में भी लिखना शुरू कर दें। वैसे इतना टाइम तो नहीं होता, बट छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करें, बुलेट बना लिया करें। ये छोटी छोटी आदतों से ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पहले मैं लिखती नहीं होती थी, लेकिन अब ना मैं छोटी छोटी एक डायरीज़, मैंने आपने देखा होगा अभी मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में अपने बैग में एक डायरी छोटी सी रखी है, छोटा सा क्यूट सा पेन भी है, मैं कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच और शुक्रगुजारी। ज़िंदगी ना परफेक्ट नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। जो परफेक्ट दिखा रहे हैं ना, यकीन करें उनकी भी नहीं होती। तो कभी कभी ना सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। रोज़ाना रात को सोने से पहले ना 3 चीज़ें लिखा करें। नहीं लिख सकते तो जहन में 3 चीज़ें इमेजिन करें कि आप कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकती हैं, शुक्र अदा कर सकती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको वो 3 चीज़ों से नवाजा है। ये छोटी सी एक्सरसाइज जो है ना, वैसे तो अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा नेमतें दी हैं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने आप को देखें, सोचें तो हमें रियलाइज़ होगा। लेकिन कोई छोटी चीज़ें अपने जहन में लाएँ और सोचें कि ये अल्लाह पाक ने, देखें हम तो इस काबिल भी नहीं है ना अल्लाह ताला जितना हमें नवाजता है। तो जब आप सोचेंगे, आपके माइंड से नेगेटिविटी निकलेगी। नेगेटिविटी आपने हटानी है और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है। एक स्मार्ट हाउसवाइफ ना सिर्फ अपना घर संभालती नहीं है, बल्कि अपना जज्बाती और जहनी सुकून भी संभालती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली को इन्वॉल्व करें। आपको हर काम अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, छोटे छोटे काम दें। आई नो बच्चे अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कहते रहे, 1 दफ़ा नहीं करेंगे, 2 दफ़ा नहीं करेंगे, तीसरी दफ़ा कर लेंगे, चौथी दफ़ा नहीं करेंगे, 5वीं दफ़ा कर लेंगे। एक सक्सेसफुल होम मेकर जो होती है ना, वो अपने घर को टीम की तरह चलाती है, जहाँ सबका रोल होता है। और सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कोई अच्छी अर्निंग कर रही हैं। नॉर्मली लोगों के माइंड में यही चीज़ होती है कि कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ही अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। सक्सेसफुल इंसान, मैं समझती हूँ वो इंसान भी सक्सेसफुल है जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेकर चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड है, अपने कामों को टाइम से कर लेता है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर चलता है। मेरे हिसाब से तो वो बंदा भी सक्सेसफुल है। तो हाउसवाइफ बनना सिर्फ एक ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ये एक आर्ट है। और ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर दिन बेहतर बनाया जा सकता है। और किसको अच्छा लगता है कि घर में चिड़चिड़ हो, मूड ख़राब हो, छोटा मोटा शोर, ये वो, हर चीज़ हो सकती है आसानी के साथ, प्लानिंग के साथ। सेल्फ केयर और लर्निंग को थोड़ा सा ना रूटीन का हिस्सा बना ले तो सब कुछ आसान है। आप भी एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल होम मेकर बन सकती हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आ रही हैं, ये बातें जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, रियलिटी बेस्ड हैं, और जो मैं डेली बेसिस पे मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और कमेंट आपने ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और मतलब इतनी दुआएं देते हैं। लाइक लिटरली जितनी आप दुआएं देते हैं, मुझे पढ़ के ही बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दें दोनों चैनल्स को, होम मेकर वजीहा एंड लाइफ विद वजीहा।
दोनों को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर दें कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। और अगर आप इस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोशिश ये करूँगी कि जो टॉपिक्स आप रेकमेंड करें, सजेस्ट करें, उन पे व्लॉग नेक्स्ट बनाऊँ। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।